आप शेर और भेड़ दोनों जानवरों से तो बाखूबी वाकिफ होंगे। शेर जो कि बहादुरी की अलामत समझा जाता है और भेड़ जो कि बुज़दिली की अलामत समझी जाती है। जब भी किसी इंसान की बहादुरी को वाज़ह करना हो तो उसको शेर से मुशाबियत दी जाती है, जबकि किसी की बुज़दिली को वाज़ह करना हो तो उसकी मुशाबियत भेड़ से दी जाती है। आपने कहते हुए सुना होगा, मेरा बेटा तो शेर की तरह बहादुर है, मेरा दोस्त तो शेर की तरह बहादुर है। जब भी किसी की बहादुरी की बात आती है तो उसकी मुशाबियत शेर से करवाई जाती है, लेकिन जब ही किसी की बुज़दिली का वाक़या बयान करना हो, लोग कहते हैं फलां शख्स तो भेड़ की तरह बुज़दिल निकला। क्या आपने कभी इसके पीछे की लॉजिक को समझा है कि ऐसा क्यों है? शेर को बहादुरी और भेड़ को बुज़दिली की अलामत क्यों समझा जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेर कोई भी कुछ कहे तो उस बात को सरेखाम नहीं मान लेता, बल्कि अपने अकल से सोचता है, अपनी फहमो फरासत के ऊपर उस बात को रखता है। जो बात उसे दुरुस्त लगती है उसे वो मान लेता है, और जो उसे दुरुस्त नहीं लगती वो उस बात को नहीं मानता। जबकि भेड़, उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो बिल्कुल अपने पास से कुछ भी नहीं सोचती, वो बिल्कुल उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, वो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलती है। वो लोगों के बनाए हुए रास्ते के ऊपर चलती है, वो लोगों के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलती है। एक भेड़ के सामने अगर 20 साल का बच्चा चलता जाए तो सैकड़ों भेड़ें उसी एक बच्चे के पीछे चलती जाती हैं, चाहे वो बच्चा उन्हें काटने के लिए लेके जा रहा हो, चाहे उनका कीमा बनाने के लिए लेके जा रहा हो, कहीं भी उन्हें कोई भी लेके जाए तो वो सरे खम चली जाती हैं। लेकिन शेर ऐसा नहीं करता, वो अपने नफ़े और नुकसान को देखता है, वो अपने जहन से काम लेता है, वो खुद एक्शंस लेता है, उसे खुद पे बिलीव होता है, इसलिए वो उसी बात को तस्लीम करता है जो बात दुरुस्त होती है। यहाँ भेड़ और शेर की कहानी हमें एक सबक देती है कि किसी की बात को सरेखम तस्लीम कर लेना, किसी की तकलीद में अंधा हो जाना, ये बुज़दिली की अलामत है। और किसी की बात की तस्दीक करना, किसी से उसका रेफरेंस मांगना, ज़रूरी नहीं होता कि हज़ारों लोग किसी बात को दुरुस्त कह रहे हों और वो बात दुरुस्त हो। ऐसा भी मुमकिन है कि एक शख्स किसी बात को दुरुस्त कह रहा हो और वो बात दुरुस्त हो। हमारे पास माजी का रेफरेंस मौजूद है। एक वो वक्त था जब पूरा माशरा बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहा था और उसे वो दुरुस्त भी कह रहा था। एक पूरे माशरे में शराब घुटी में मिली हुई थी, लेकिन माशरा उसे दुरुस्त कह रहा था। एक पूरा माशरा गुलामों पर जुल्म कर रहा था, एक पूरा माशरा औरत पर जुल्म कर रहा था, लेकिन एक ही शख्स, हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बात को गलत कह रहे थे कि बेटी को जिंदा दरगोर करना गलत है, शराब पीना गलत है, बुत परस्ती गलत है। तो आप मुझे बताएं कि वो लाखों लोग दुरुस्त थे या एक अल्लाह के नबी दुरुस्त थे? अगर अक्सरियत ही दुरुस्त होती तो नाउज़ बिल्लाह, क्या उस वक्त अल्लाह के नबी गलत थे? आज आप खुद सोच सकते हैं कि उस वक्त वो लाखों लोग गलत थे या अल्लाह के नबी गलत थे। आज नताइज आपके सामने हैं, इसीलिए भेड़ चाल छोड़ो और शेर की तरह एक्शंस लो, शेर की तरह खुद सोचो, अंधी तकलीद मत करो, भेड़ जैसे एक्शन लेने छोड़ो, बल्कि शेर की तरह बहादुर बनो और खुद सोचो, खुद समझो, लर्न करो, खुद सीखो।